सर आज क्या प्रोसीडिंग मुतवक्के आजम स्वाति को कुछ ही देर में पेश आज होना उन्होंने? आजम स्वाति के हवाले से मलेश हाउ आर यू? ठीक हो? जी सर आप कुछ कह रहे थे? जी आजम तो एक ट्वीट पर उनको उन्होंने उठा लिया, FIA ने पहले उठाया, पुलिस ने उठाया और उनका यहाँ तक कहना था कि उन्हें गोली मार दी जाती जो कुछ उनके साथ हो रहा है। हाँ तुम ये ऐसा क्यों किया जाता दिलेर है? आदमी हो, पूरे नाम तुमने नहीं लिए, 2 लिए हैं उठाने वालों के। तो क्यों किया जाता है ऐसा? कब तक ऐसा चलेगा पाकिस्तान में? कब तक ये रविश बरकरार रहेगी? जब तक सारे पाकिस्तानी ये रियलाइज़ नहीं करते कि आइन के अंदर उनको क्या हुकूक हासिल हैं और जिसके हुकूक एक के अगर वायलेट होते हैं तो सबको उसके ऊपर बोलना चाहिए। तब के तो बोलते हैं, तो साफ़ी का वो बोल पड़ेंगे, बाहर बोल पड़ेगी अगर कोई वकील का हो, लेकिन बाकी पब्लिक को भी, इसलिए कि 2 चीज़ें इकट्ठी नहीं चल सकती, जुल्म और रियासत नहीं चल सकते, और निज़ाम डिक्टेटरशिप और ऊपर फट्टा अगर लगा दें हम जमहूरियत का और आइन का, वो भी नहीं चल सकते। तो ये सारे फंडामेंटल राइट्स हैं जिनको वायलेट किया जाए मुसलसल। मसलन बाकी बातें अगर आप भूल जाएं तो जो कस्टोडियल टॉर्चर है वो तो सिर्फ जो काबिज़ कुव्वतें आके करती थी लोगों को कस्टडी में रख के, ये हमारे आइन की मौजूदगी में कैपिटल में ये दूसरा वाक़या है। पहला गिल और दूसरा एक सेनेटर हैं जो लेजिस्लेटर हैं, उनको कस्टडी में टॉर्चर किया गया। एतजाज़ अहसन भी तो इस तरीके का उन्होंने बयान दिया है, उनके खिलाफ तो अभी तक ऐसी कोई कार्रवाई हमने नहीं देखी। PTI ही सिर्फ निशाना क्यों बनती है? देखें, जो एतजाज़ फॉर्मल लॉ मिनिस्टर हैं, आइन और कानून को वो समझते हैं, और ये कहना कि फ़लाँ के ख़िलाफ़ हुआ तो फ़लाँ के, ये नहीं कहना चाहिए। जो ये सारा कर रहे हैं उनकी मज़म्मत करनी चाहिए, उनके ख़िलाफ़ बोलना चाहिए जो जुल्म करते हैं, उनके ख़िलाफ़ बोलना चाहिए जो आइन को वायलेट करते हैं, इंसानी हुकूक को वायलेट करते हैं। किसी एक के ख़िलाफ़ किया जाए फिर उसके ख़िलाफ़ ही करो, ये तरीका मेरे ख्याल में सोचने का दुरुस्त नहीं है। सर यार ये कुछ है हमला केस हमने गैस वाले ना अच्छा वही यार मैं वही यार अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाक TV 24 के साथ सकलैन अम्वाना आपसे मुखातिब है। नाज़रीन इस वक्त मैं सेशन कोर्ट में मौजूद हूँ जहाँ चंद ही लम्हों में आज़म स्वाति को पेश किया जाएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा आज़म स्वाति चंद ही लम्हों में यहाँ सेशन कोर्ट में जो जज हैं गुजर साहब, उनकी अदालत में उन्हें पेश किया जाएगा। उनका कसूर यह था कि उन्होंने ट्वीट किया था और उस ट्वीट में उन्होंने वाज़े अल्फाज में बाजवा का नाम इस्तेमाल किया था जो इस वक्त हमारे आर्मी चीफ़ हैं। उनका नाम इस्तेमाल करने के साथ साथ उन्होंने उन्हें कंग्रेचुलेट, उन्हें मुबारकबाद भी दी थी कि जिस तरीके से अब पाकिस्तान में चोरों को आज़ादी मिल रही है। चोरों से मुराद इस तरीके से शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज बरी हुए हैं अपने केसेस से, तो इसी हवाले से उन्होंने एक ट्वीट किया और उसमें उन्होंने जनरल बाजवा को मुबारकबाद दी और यही मुबारकबाद देना उनके गले पड़ गया और इसी वजह से उन्हें FIA की जानिब से पहले गिरफ़्तार किया गया, उसके बाद उन्हें पुलिस के हवाले किया गया और उनके साथ जो नाज़ेबा रवैया उनके साथ रखा गया, उनका ख़ुद कहना था कि उन्हें जिस तरीके से ट्रीट किया गया है तो इससे बेहतर था कि उन्हें गोली मार दी जाती, यानी उनके जज्बात को मजरू किया गया और उनके मुताबिक उनके कपड़े भी उतारे गए। नाज़रीन ये सेम वही हरबा इस्तेमाल किया गया जो इससे पहले शहबाज गिल के साथ इस्तेमाल किया गया था, जो इससे पहले हमने देखा कि एंकर इमरान रियाज खान साहब के साथ इस्तेमाल किया गया था, वही हरबा अब आज़म स्वाति के साथ आजमाया गया है। उन्हें गिरफ़्तार किया गया है, उनके कपड़े उतारे गए हैं और कपड़े उतारने के बाद उन्हें तशद्दुद का निशाना भी बनाया गया है। तो आज उनकी यहाँ पर दूसरी पेशी है। पहली पेशी में उन्होंने इंकिशाफ किया था कि उनके साथ उन्हें सबसे पहले जाकर बरहना किया गया। आज दूसरी पेशी है, आज यहाँ सेशन कोर्ट F8 कचहरी में उन्हें पेश किया जाएगा। इस वक्त आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर पुलिस भी मौजूद है, यहाँ पर तकरीबन पब्लिक जो उनके चाहने वाले हैं, PTI के सपोर्टर्स भी यहाँ मौजूद हैं, यहाँ पर बुकला की बड़ी तादाद मौजूद है, जबकि पुलिस की गाड़ियाँ भी यहाँ मौजूद हैं। बख्तरबंद गाड़ी के साथ यहाँ पुलिस की गाड़ी भी मौजूद है। चंद ही लम्हों में आज़म स्वाति यहाँ पेश होंगे। मीडिया की भी बड़ी तादाद इस वक्त सेशन कोर्ट में पहुँच चुकी है, जहाँ चंद ही लम्हों में आज़म स्वाति को पेश किया जाएगा।
तो आज इस पेशी पर बड़े ही अहम इंकशाफात भी सामने आ सकते हैं। देखा जा सकता है जज साहब भी आज देखेंगे कि उन पर आया तशद्दुद किया गया एजेंसीज़ की जानिब से, गिरफ्तार पुलिस की जानिब से, FIA की जानिब से, या जो उनका बयानिया है इस वक्त वो गलत बयानी कर रहे हैं। तो इसका फ़ैसला चंद ही लम्हों में होगा जब आज़म स्वाति यहाँ पेश होंगे। जब आज़म स्वाति जज साहब की अदालत में यहाँ पर सेशन कोर्ट में पेश होंगे तो यहाँ पर हर चीज़ रोज़ रोशन की तरह अयां हो जाएगी। तो नाज़रीन बने रहिए हमारे चैनल पाक टीवी 24 से, आपको लम्हा बलम्हा अपडेट करते रहेंगे। आज़म स्वाति जब यहाँ पर आएंगे और आज़म स्वाति का आज क्या फ़ैसला होता है वो उससे भी आपको आगाह करेंगे। इस वक्त आप मनाजिर देख रहे हैं पाक टीवी 24 की स्क्रीन पर सेशन कोर्ट के, जहाँ पर आप देख रहे हैं वकला की तादाद यहाँ पर बड़ी तादाद में मौजूद है, जबकि यहाँ पर पुलिस के भी कुछ लोग हमें यहाँ पर नज़र आते दिखाई दे रहे हैं, जबकि मीडिया भी यहाँ पर पहुँच चुका है। तो वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और बेल के निशान पर भी क्लिक करें ताकि हर वीडियो आपको मिल सके। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह।